हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अंजलि राघव सिंह राजपूत से पूछती है कैसा प्लान। राघव सिंह राजपूत कहता है कि हम सब मर्द मिलकर खाना बनाएंगे। ये सुनकर अंजलि शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि फिर तो वह खाना कोई नहीं खा पाएगा। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि की यह बात सुनता है तो वह अपने समधी यानी कि गणेश अवस्थी से पूछता है क्या हम सब मर्द मिलकर खाना नहीं बना सकते। यह बात सुनकर गणेश अवस्थी को खांसी आ जाती है और राघव सिंह राजपूत पानी पीने के लिए कहता है। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि देखो ना, मैंने तुम्हारे पापा से खाना बनाने के लिए पूछा, उन्हें खांसी आने लग गई और मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मैं तुम्हें फोन नहीं करता हूँ, तुम सीधा जल्द से जल्द घर आ जाओ, ठीक है। अंजलि कहते हैं ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तभी राघव सिंह राजपूत अपने समधी यानी कि गणेश अवस्थी से पूछता है तो आप क्या कह रहे थे कि हम सब मर्द मिलकर खाना नहीं बना सकते। गणेश अवस्थी कहता है बना लेंगे, खाना बनाने में कौन सी बड़ी बात है, बना लेंगे। तभी सपना अवस्थी आकर राघव सिंह राजपूत से बात करती हैं। इस जन्म में आप खाना बनाने की इच्छा त्याग दीजिए, आपको माता रानी की कसम। राघव सिंह राजपूत सपना अवस्थी से कहता है कि आप ये क्या बात कह रही हैं, क्या हम मर्द सब मिलकर खाना नहीं बना सकते। तभी वहां पर अभय की एंट्री होती है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि अभय तुम कहाँ थी। राघव सिंह राजपूत अभय से पूछता है क्या हम सब मर्द मिलकर, मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम, अमन और वैभव, क्या हम सब लोग मिलकर खाना नहीं बना सकते। तुम सब लोग सब्जियां काट लेना और मैं खाना बना लूंगा। अब हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए क्योंकि अंजलि के आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। हम सब रात भर नाचेंगे, गाएंगे और मस्ती करेंगे। राघव सिंह राजपूत अभय और अमन किचन में पहुंचते हैं। राघव सिंह राजपूत अपनी सेब वाली ड्रेस पहनकर अपना मोर्चा संभाल लेता है। भाई अमन और अभय नाचने लगते हैं और गाना गाते हैं, मेरा दिल लाया है बाहर और अपनों का प्यार। तभी वहां पर अंजलि की भी एंट्री होती है और अंजलि भी आकर गाना गाती है, मिले हम मिली बाहर, क्या कहना। वही सारिका, गिन्नी और निवेदिता भी जमकर ठुमके लगाती हैं। सारे राजपूत खानदान के मेंबर मिलकर एक साथ गाना गाते हैं और नाचते हैं, ढेर सारी मस्ती करते हैं। राजपूत खानदान के सारे मेंबर नाच गाना करने के बाद खाना पक जाता है। अंजलि और बाकी सारी लेडीज मिलकर टेबल पर खाना लगाते हैं। उसके बाद सारे मिलकर खाना खाते हैं। राघव सिंह राजपूत कहता है कि मजा आ गया। राघव सिंह राजपूत अपने समधी गणेश अवस्थी से कहता है कि अंजलि बेटा इन्हें पनीर और दो। गणेश अवस्थी लेने से इनकार करता है और कहता है कि मेरा पेट भर गया। राघव सिंह राजपूत गणेश अवस्थी से कहता है कि स्वाद आ गया और पूछता है कि बढ़िया बनाया ना खाना। गणेश अवस्थी कहता है बिल्कुल बिल्कुल, आखिर बेटी किसकी है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि बेटी मेरी है। राघव सिंह राजपूत अभय से कहता है कि खाना इनका अच्छा बना है तो पेट भर के खाऊंगा। अभय कहता है सही कहा पापा, आपने खाना वाकई बहुत लजीज बनाया है। वहीं गौरव इमोशनल हो जाता है। इतना सबको खुश देखकर कहता है कि ऐसा ही परिवार माँ हमेशा चाहती थी, जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करें, एक दूसरे के दुख और सुख भी काम आए, घर वाले खुश रहेंगे और हम सब की जिंदगी खुशहाल हो जाए। मैं कहती है कि यह सब एक इंसान के आने से हुआ है और वह है हमारी अंजलि भाभी। गौरव कहता है कि हाँ पता है मुझे, ये साक्षात शक्ति का रूप है। शक्ति से अगर देखा जाए तो माँ लक्ष्मी और गणेश सरस्वती है। सुनकर गिन्नी को थोड़ा बुरा फील होता है और पूछती है क्या मैं रावण की बहन लगती हूँ। गौरव कहता है अरे नहीं नहीं, तुम तो अन्नपूर्णा हो। तभी सारिका कहती है खैर हमारे परिवार को इतनी खुशियों की आदत तो है नहीं, सोच रही हूँ अब कहीं भी जाऊंगी तो नींबू और मिर्ची लेकर जाऊंगी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। निवेदिता सारिका से कहती है कि तुम एक काम करना, जब भी शीशे के सामने खड़ी होना तो एक हाथ में नींबू और मिर्ची लेकर खड़ी होना, खुद की नजर खुद को लग सकती है ना। तभी गिन्नी कहती है हमें क्यों नजर लगाएगी, बिना नजर के ही कितना कुछ टूटते हुए देखा है मैंने।
राघव सिंह राजपूत कहता है ये सब बातें क्यों हो रही हैं। तभी सानी कहती है कि छोटा मुंह बड़ी बात, जिस तरह से अपने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा करके खाना खिलाया है, क्या ऐसा ही हर रोज देखने को मिलेगा। तभी सानिया कहती है क्यों नहीं दिखेगा, देख आज सब लोग कितने खुश हैं, यहाँ तक कि गौरव चाचू जो कि हर रोज बड़े पापा से लड़ते ही रहते हैं वह भी कितने खुश हैं। सच बताओ तो आज मैं बहुत खुश हूँ। हम सब मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं, साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसा अक्सर देखने को मिले। सारिका कहती है कि ऐसा माहौल बनना जरूरी नहीं है, ऐसे माहौल को बनाए रखना भी जरूरी है और उसके लिए घर की बहू का उस लायक होना भी बहुत जरूरी है। तभी सपना मस्ती कहती है ऐसी बात नहीं, मेरी दोनों बेटियां मेरा अहंकार हैं। मैंने और इनके पापा ने दोनों बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर जरूरत पड़ी तो ये दोनों अपनी जान तक दे देंगी इस परिवार के लिए। इस परिवार को एक छत के नीचे इकट्ठा रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ये दोनों और इतना अच्छा माहौल है इस परिवार का, तो भला ये दोनों क्यों बिगाड़ना चाहेंगी। गणेश अवस्थी कहता है कि क्यों बिगड़ेगी इस घर के माहौल को, हमारी बेटियों ने बनना सीखा है, बिगाड़ना नहीं। गणेश अवस्थी गौरव से कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, रूप से लक्ष्मी और गुण से सरस्वती है और मेरी बड़ी बेटी ये बिल्कुल अन्नपूर्णा जैसी है। तभी सारिका कहती है कि हम लोग तो बाढ़ में बहकर यहाँ आ गए हैं, वैसे गौरव भैया ने इतनी हमारी तो तारीफ कभी नहीं की। राघव सिंह राजपूत और वैभव सारिका से कहते हैं कि तुम क्यों ये सब बातें कह रहे हो। तभी अमन कहता है कि आप लोग चाची को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं अभी चाची का मूड ठीक करता हूँ। अमन एक गुलाब जामुन उठाता है और सारिका के मुंह में रख देता है और कहता है कि मीठा खाने से दिल की कड़वाहट दूर होती है और गुस्से को थूक दीजिए और मीठे को अंदर जाने दीजिए। अंजलि कहती है ठीक कहा अमन जी ने, ऐसे ही सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा भर देना चाहिए और सबका मुंह बंद कर देना चाहिए। गिन्नी कहती है कि बिल्कुल मैं ऐसे ही इस परिवार की सेवा करूंगी कि शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। तभी सानी कहती है कि सेवा करोगी किसकी, पहले तुम अपने पति का दिल तो जीत लो, पहले तुम्हारा पति तुम्हें एक्सपेक्ट तो कर ले। ये सुनकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं और राघव सिंह राजपूत कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेगा, उसकी चमड़ी उधेल दूंगा। राघव सिंह राजपूत वैसे कहता है कि कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अपनी पत्नी के साथ जरा भी उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारी चमड़ी उधेल कर रख देंगे। राघव सिंह राजपूत अंजलि से पूछता है कि इसके लिए कौन सा सेक्शन नंबर लगता है। अंजलि कहती है क्या बात कर रहे हैं पापा, मेरे जीजा जी के लिए सेक्शन नंबर है ही नहीं। तभी अमन बताता है कि है ना सेक्शन नंबर 143। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ये कौन सा सेक्शन नंबर है। तभी अमन सानिया और महक से कहता है कि गर्ल्स तुम लोग बताओ। सानिया और महक बताती हैं कि इसका मतलब है आई लव यू। यह सुनकर राजपूत खानदान के सारे मेंबर खुशी से झूमने लगते हैं और हंसने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।